हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण गार्डन केयरिंग एंड ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बरसात के सीज़न में अपने गुलाब की केयर कैसे करें फ्रेंड्स। तो ये मेरा गुलाब का प्लांट है। ये क्राफ्टिंग वाला गुलाब है मेरे सारे, और कुछ देसी भी है मेरे पास। और आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं और ये देखिए बड्स भी बनी हुई है कुछ ब्रांचेस में। तो ये मेरे मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इनकी पॉटिंग की हुई थी फ्रेंड्स। 1 मंथ हो चुके हैं अप्रैल में, मतलब अप्रैल में की थी, अप्रैल लास्ट में। तो मई जून के बाद ये जुलाई चल रहा है, 2 महीने हो गए हैं। और ये मेरा देसी गुलाब है, इसको लमसम मेरे पास 2 साल हो चुका है। और तब से ये मेरे पास है। ये मैंने मदर प्लांट से कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। इसमें भी काफ़ी सारी ब्रांचेस आ गई हैं, इसमें भी कुछ ब्रांचेस में बड्स आ रही हैं और नई नई ब्रांचेस इसमें भी ग्रो हो चुकी हैं। और भी जो मेरे गुलाब के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, उसमें भी काफ़ी सारे न्यू ब्रांचेस आ रही हैं। बरसात में वैसे भी सारे प्लांट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगती है। तो और कुछ मैंने गर्मियों में इनमें ग्रो करने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र भी अप्लाई किए थे, तो उनका रिज़ल्ट अभी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मुझे मिल रहा है। और काफ़ी सारी मेरे में मतलब ब्रांचेस निकल के आई हुई हैं। और इसमें फ्रेंड्स नई ब्रांचेस आ रही हैं। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, कास्टिंग जो गुलाब का प्लांट होता है, उसमें नीचे से भी ब्रांचेस निकलती हैं। जो हमारी नॉड होती है, जहाँ से क्राफ्टिंग की हुई होती है, वहाँ उसके नीचे से जो भी ब्रांचेस हमें निकलती है, वो ब्रांचेस हमें रिमूव कर देनी होती है, काट के निकाल देनी होती है। ऊपर की ब्रांच हमें छोड़ देनी है, जो क्राफ्टिंग होती है उसके नीचे की सारी ब्रांचेस हमें निकाल देनी है, क्योंकि वो वेस्ट होती हैं और वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देती हैं। तो वो जो नीचे इसकी ब्रांच होती है, वो कट करके हमें निकाल देनी होती है। वो मतलब उसमें कोई फ्लावर नहीं आता, वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो जो मैंने बरसात में जो मुझे हम लोगों को केयर करनी है गुलाब में, वो ये करनी है कि सबसे पहले हमें जो प्लांट पॉट में मिट्टी है, वो किनारे किनारे से हमें खोद लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें हमें जो फर्टिलाइज़र देना है वो हम अप्लाई करेंगे। और इस टाइम पे फ्रेंड्स बरसात का सीज़न चल रहा है, तो कोई भी प्लीज़ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे प्लांट्स को मत दीजिएगा। बट किसी भी प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं अप्लाई करना है हमें। जो भी हमें देना है वो ड्राई फॉर्म में देना है। अगर आप नेचुरल दे रहे हैं, वो भी ड्राई फॉर्म में ही देना है। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो वो भी आपको ड्राई फॉर्म में ही देना है। जैसे पोटेशियम है, यूरिया है, तो उनके 4-5 दाने आपको ऐसी साइड से मिट्टी निकाल के उनमें दबा देना है। तो वो आपको आगे बेस्ट रिज़ल्ट देंगे फ्लावरिंग में और ग्रोथ में। तो ऐसे ही करना है। तो ये मैंने यहाँ पे नेचुरल तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ किया हुआ है, जो सभी के घर में मोस्टली अवेलेबल हो जाता है। फल फ्रूट वगैरह होते हैं और किचन वेस्ट से जो हमारा निकलता है, उसी का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। नेचुरल तरीके के फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ किया हुआ है। नेचुरल तरीके से इसको सेव करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। तो इसमें हम लोग सब चीज़ नेचुरली इस्तेमाल करेंगे, जो आसानी से सबके घर में अवेलेबल हो जाता है। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी के घर में जो केमिकल होता है वो नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो जो घर में अवेलेबल है, आप उससे अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। जो ये फर्टिलाइज़र हम लोग दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये बनाना पील से, केले का छिलका, केला सभी के घर में मोस्टली अवेलेबल ही रहता है। तो ये छिलका है, ये सुखा लिया है मैंने, इसको पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो सुखा के इसको पीस के स्टोर कर सकते हैं। मैंने ये छिलके सुखा लिए हैं और इनको पीसेस में कट करके स्टोर कर लिया। और ये जो हमने गड्ढे किया हुआ था मिट्टी खोल के, मिट्टी खोद के सॉरी, तो उसमें मैंने इन छिलकों को दबा दिया हुआ है। और वो जो मिट्टी हमने खोदी थी वो ऊपर चढ़ा दी है। आपके पास अगर ड्राई मिट्टी हो, दूसरी मिट्टी आप डालना चाहें ऊपर से, तो वो भी डाल सकते हैं। बट मैंने जो ऊपर चढ़ाई हुई मिट्टी है, उसी से हमें अब इनको ढक देना है। इसको डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो ये मैंने डाल दिया हुआ है, और जो ऊपर मैंने मिट्टी चढ़ाई है उसी से अब इसको हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ऊपर से ड्राई मिट्टी भी डाल सकते हैं। गुलाब का प्लांट फ्रेंड केयर बहुत मांगता है, तो इसको मतलब ना ज़्यादा अधिक नमी पसंद आती है, ना ही अधिक धूप पसंद आती है। तो इसका थोड़ा ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है और टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, ताकि हमें अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। रोज़ प्लांट वैसे भी सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो मोस्टली सब लोग रोज़ प्लांट लगाते हैं, बट केयर नहीं उस तरह से हो पाती है, तो ख़राब हो जाता है गुलाब का प्लांट। और इसलिए कुछ कम भी लगाया जाता है, क्योंकि ये केयर काफ़ी मांगता है। इसको गर्मी में भी दिक्कत रहती है, बरसात में भी दिक्कत रहती है, ठंडियों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसमें आती है। तो उसको मतलब केयर के थ्रू हम लोग हटाते हैं। तो ये जो मैंने इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया हुआ है, वो हल्दी का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है।
हल्दी भी मोस्टली सभी के घर में मिल जाती है फ्रेंड्स, आसानी से अवेलेबल रहती है। अगर आप के पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया हुआ है। हल्दी बेस्ट पेप्स इंसेक्टिसाइड है और बेस्ट फंगीसाइड है, तो इसलिए मतलब इसका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। ये सभी के घर में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये हम पूरा नेचुरल तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम नेचुरल तरीके से अपने गुलाब प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास केमिकल चीज़ें नहीं हैं तो ये हल्दी हमने डाल दी है फ्रेंड्स, और इसमें हमें वाटरिंग नहीं करनी है, कोई भी हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। और ये देखिए, ये फंगीसाइड है, मैंने पहले भी बताया आपको। आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आधा से 1 चम्मच आप पॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पॉट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने हल्दी का 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स, बाय।